फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप आज पहली बार सुनेंगे यूट्यूब पे या स्कूल में, कॉलेज में। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, बट एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपकी जो ग्रोथ है वो 10x हो जाएगी। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो काम अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज साइलेंट मोमेंटम थ्योरी। साइलेंट मोमेंटम थ्योरी, और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन बजट, कॉग्निटिव टेम्परेचर एंड रिवर्स प्रेशर इफेक्ट। तो साइलेंट मोमेंटम थ्योरी क्या है और साइलेंट मोमेंटम थ्योरी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है आपके जो माइंड में प्रेशर होता है, जो आपके माइंड में नॉइस होता है, उसको रिड्यूस करने में। तो हम लोग साइलेंट मोमेंटम थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एक्चुअली साइलेंट मोमेंटम थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। साइलेंट मोमेंटम थ्योरी की हेल्प से आप लोग जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और साइलेंट मोमेंटम थ्योरी की हेल्प से आप लोग अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो एक्चुअली साइलेंट मोमेंटम थ्योरी कहती क्या है? साइलेंट मोमेंटम थ्योरी कहती है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली उस चीज को करने में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर आपको जिम करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो जिम स्टार्ट करना ज्यादा मुश्किल है। एक बार आप लोग जिम स्टार्ट कर देंगे तो फिर कंपैरेटिवली चीजें इजी हो जाएंगी। एक्सरसाइज, जो लोग ज्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उसका रीजन ये है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लोग सोचते हैं कि जूते पहनने पड़ेंगे, जूते पहन के हमें जॉगिंग पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपना गोल ही बनाए सिर्फ जूते पहनने का, आप सिर्फ ये गोल बनाए कि मुझे जूते पहनने और जूते पहन के 5 मिनट्स जॉगिंग करनी है, तो आपका जो गोल है वो ज्यादा इजी हो जाएगा। और आप एक बार जॉगिंग पे निकल जाएंगे तो फिर आप 5 मिनट्स जॉगिंग नहीं करेंगे, फिर आप 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स तक आराम से जॉगिंग कर पाएंगे। तो जो आपकी ये साइलेंट मोमेंटम थ्योरी होती है, ये कहती है कि स्टार्टिंग की चीजें अगर आप लोग एक बार स्टार्ट कर दें तो आप लोग चीजों को ज्यादा बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है, दैट इज फ्रिक्शन बजट। ये फ्रिक्शन बजट जो है ये मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन बजट एक्चुअली क्या कहता है? फ्रिक्शन बजट कहता है कि इट्स एनर्जी टू स्टार्ट समथिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपेंड इट इन फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग। फ्रिक्शन बजट किसी भी काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो इसको मॉर्निंग में वेस्ट कर देते हैं। जैसे जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हम लोग मॉर्निंग में उठने के बाद ही अपना इंस्टाग्राम चेक करना शुरू कर देते हैं, अपना फेसबुक चेक करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी हमारे किसी इंपॉर्टेंट टास्क में लगनी चाहिए थी, वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। सेम थिंग हम लोग मॉर्निंग में उठने के बाद ड्रेस चॉइस करने में, मुझे आज क्या पहनना है, मुझे आज क्या क्या करना है, इन सब चीजों को सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये रूल कहता है कि अगर आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले कोई अपने इंपॉर्टेंट टास्क करें तो आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में प्रॉब्लम होती है, बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग, और जब मैं एक बार स्पीकिंग स्टार्ट कर देता हूँ तो फिर अपने आप चीजें होने लगती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको प्रवाह कहा है, उनकी जो बुक है द विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा है प्रवाह। जब एक बार हम लोग प्रवाह की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर हमें काम करना नहीं पड़ता, काम अपने आप होने लगता है। और यही आपके साइलेंट मोमेंटम थ्योरी और फ्रिक्शन बजट जो है वो इसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो तीसरी चीज होती है, दैट इज कॉग्निटिव टेम्परेचर। कॉग्निटिव टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है दैट इज लाइक स्काई। आपका जो माइंड है वो हमेशा एक स्काई की फॉर्म में होता है, यानी कभी क्लाउडी होगा, कभी साफ होगा। तो ऐसे ही आपका जो मूड है वो कई बार किसी काम को करने का मूड होगा, किसी काम को करने का मूड नहीं होगा। तो अगर आप किसी काम को करने से पहले अपने मूड को रिसेट कर ले तो आप उस काम को ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और उस मूड को रिसेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से हम अपने माइंड को रिसेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप डीप ब्रीदिंग कर लें। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक करके दिखाता हूँ।
जब आप डीप ब्रीदिंग करें तो आप अपने माइंड में करें कि इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सहेल नेगेटिविटी। अपने माइंड में हमेशा ये सोचें कि मैं पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहा हूँ और जो नेगेटिविटी है उसको एक्सहेल कर रहा हूँ। तो आपका जो माइंड है वो रिसेट हो जाएगा। कुछ लोग कोल्ड वाटर थेरेपी यूज कर सकते हैं, यानी कुछ लोगों को, जिन लोगों को कोल्ड वाटर से रिलैक्स फील होता है तो वो लोग कोल्ड वाटर में आप लोग शॉवर ले सकते हैं, या फिर कोल्ड वाटर से आप लोग जो है वो अपने फेस पे थोड़ा स्प्लैश कर सकते हैं वाटर, तो उससे भी आपका जो माइंड है वो रिसेट हो जाता है। कुछ लोगों को वार्म टेम्परेचर, लीप वार्म टेम्परेचर की आदत होती है, तो आप लीप वार्म टेम्परेचर से भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं, या चाहे तो आप शॉवर ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड को रिसेट करने का, दैट इज जॉगिंग। आप जॉगिंग पे निकल जाएं, 5 to 10 मिनट्स जॉगिंग करें या वॉकिंग करें। अपने घर की टेरेस पे चले जाएं और वहां पर जाके 10 से 15 मिनट वॉकिंग करें और उसके बाद किसी भी काम को स्टार्ट करें। तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव टेम्परेचर। आपके जो माइंड का टेम्परेचर है वो हमेशा कूल होना चाहिए, आपका माइंड रिलैक्स्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपको उसमें बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इसके अलावा होता है रिवर्स प्रेशर इफेक्ट। रिवर्स प्रेशर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट्स मैंडेटरी टू डू एनीथिंग इन लाइफ। याद रखें, अगर आपकी लाइफ में प्रेशर नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ भी, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में वो एनर्जी नहीं आएगी कि आपको कुछ करना है। तो रिवर्स प्रेशर इफेक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो मैं इसमें बताता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हमेशा अपने आप को डेडलाइंस देने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर कोई टीचर जो है वो किसी स्टूडेंट को बोले कि आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है और उसकी डेडलाइन ना बताए कि कभी भी कर देना, तो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील ही नहीं करेंगे उस असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। वो सोचेंगे चलो अभी तो कभी बहुत टाइम है, हम कर देंगे, 10 दिन बाद कर देंगे, 1 महीने बाद कर देंगे। बट अगर टीचर ये बोलता है कि आपको एक असाइनमेंट अगले 2 घंटे के अंदर सबमिट करना है, तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करेंगे, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करेंगे कि यार कैसे होगा 2 घंटे में एक असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना है। तो वो चीटिंग करेंगे, एक दूसरे की नोटबुक से कॉपी कर लेंगे। बट उसी की जगह पे अगर टीचर बोले कि आपको कल एक असाइनमेंट सबमिट करना है और डेडलाइन 1 दिन की हो, तो स्टूडेंट कहेगा चलो 1 दिन में तो हो जाएगा, 10 पेजेस ही तो है, 10 पेजेस कर लेंगे। तो स्टूडेंट रिलैक्स्ड फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा और चीटिंग नहीं करेगा, अच्छे से उस असाइनमेंट से कुछ सीख पाएगा। तो यही हमारी लाइफ में होता है कि जब हम किसी टास्क को करने के लिए अपने आप को छोटे छोटे प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं तो हम उस टास्क को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उस दुनिया में वो सब अपने आप को डेडलाइंस देते हैं और देखते हैं कि हमने अपने ड्यूरेशन में कितने सारे जो टास्क हैं उनको हमने अचीव किया है। इसके अलावा जो आपके गोल्स हैं उनको आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें। हमेशा बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करने से बहुत हेल्प मिलती है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आपके सामने टारगेट है कि मुझे अगले 2 साल में यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो एक बहुत खराब गोल आपने बनाया है। इसकी जगह पे अगर आप गोल बनाए कि मुझे सबसे पहले सीसेट क्लियर करना है, 3 मंथ्स में मुझे सीसेट का सिलेबस क्लियर करना है, मुझे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, अपनी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करना है, मुझे हर दिन 20 फैक्ट्स पढ़ने हैं अबाउट जनरल नॉलेज और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो छोटे छोटे गोल्स में जब आप अपने टास्क को डिवाइड करते हैं तो आप बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग स्विमिंग का गोल बनाते हैं, मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो बहुत अच्छा गोल नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे अगर आप गोल बनाए कि मुझे पानी के नीचे 5 मिनट्स तक अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करना है, तो ये बेटर गोल है। तो बड़े टास्क को आप छोटे टास्क में डिवाइड कर दें तो आप लोग अपने गोल्स को ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया। इसमें पहला था साइलेंट मोमेंटम थ्योरी, दूसरा फ्रिक्शन बजट, तीसरा कॉग्निटिव टेम्परेचर और फोर्थ था रिवर्स प्रेशर इफेक्ट। तो आई थिंक इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल share some more important information. Thank you so much.